अध्याय में क्या देखना है, इबारती प्रश्न। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, किस पे, लाभ और हानि पे। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। उसी पे कुछ इबारती प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हें हमें हल करना है। पहला प्रश्न दिया हुआ है क्या, एक व्यापारी ने 850 रुपये में 100 किलोग्राम गेहूँ खरीदता है। एक व्यापारी क्या है, 850 रुपये में 100 किलोग्राम गेहूँ खरीदता है तथा 95 रुपये में 10 किलोग्राम के भाव से बेच देता है। उसे कितना लाभ हुआ या हानि। हमें क्या निकालना है, लाभ हुआ या हानि हुआ वो निकालना है। और अगर लाभ हुआ तो कितने का हुआ और हानि हुआ तो कितने का हुआ, वो हमें इस प्रश्न में निकालना है। देखते हैं सॉल्व करके। क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। एक व्यापारी ने गेहूं को खरीदा कितने को रुपए में, 850 रुपये में 100 किलोग्राम, है ना। उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। एक व्यापारी ने 100 किलोग्राम गेहूं खरीदा। कितने रुपए में, 850 रुपये में। तो देखते हैं कि 1 किलोग्राम गेहूं को उसने कितने में खरीदा होगा। गेहूं का क्रय मूल्य कितना होगा, 850 बटे 100, 8.5 रुपये। 8.5 रुपये 1 किलोग्राम गेहूं को उसने खरीदा, उस व्यापारी ने। तो व्यापारी ने, और आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि व्यापारी ने कितने में बेचा। तो व्यापारी ने 10 किलोग्राम, क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न में दिया है कि 10 किलोग्राम गेहूं को बेचा। कितने में बेचा, 95 रुपये में। 95 रुपये में 10 किलोग्राम गेहूं को बेचा। तो 1 किलोग्राम गेहूं को उसने कितने में बेचा होगा। 1 किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य कितना है, जानने के लिए 95 बटे 10 करेंगे तो कितना मिलेगा, 9.5 रुपये, है ना। तो हमको मिल गया क्या, क्रय मूल्य मिल गया 1 किलोग्राम गेहूं का और विक्रय मूल्य मिल गया 1 किलोग्राम गेहूं का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से। खरीदने वाला मूल्य कम है और बेचने वाला मूल्य अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ का क्या फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है आया है 9.5 रुपये और क्रय मूल्य आया है 8.5 रुपये। तो उसको कितने रुपए का, 1 रुपये का फायदा हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 1 रुपये का लाभ किस में हो रहा है, 1 केजी में। 1 केजी में लाभ हो रहा है 1 रुपये का। तो 10 केजी में कितना लाभ होगा वो जानने के लिए 1 गुणित 10 करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 रुपये। यही क्या है, 10 केजी में उसको लाभ हो रहा है। प्रश्न वही था कि 10 केजी में उसको कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो 10 केजी में लाभ हो रहा है कितना, 10 रुपये का। 10 रुपये का उसको, उस व्यापारी को लाभ हो रहा है। यही हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राजू ने 20 लीटर दूध 200 रुपये में खरीदकर 200 रुपये में खरीदकर 12 रुपये में बेच दिया। 200 रुपये में खरीदकर 12 रुपये में बेच दिया, प्रति लीटर में बेच दिया, तो के भाव से बेच दिया। उसे कितना लाभ हुआ या हानि हुआ। 20 लीटर दूध को कितने रुपये में खरीदा उसने, 200 रुपये में, और 12 रुपये प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर दूध को उसने बेच दिया कितने में, 12 रुपये में। तो उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए का हानि हुआ, वो हमें निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है वो हमको इस क्वेश्चन में देखना है।
दूसरा क्वेश्चन है ना, राजू ने 20 लीटर दूध खरीदा। कितने में खरीदा? 200 रुपये में। तो राजू ने 1 लीटर दूध को कितने में ख़रीदा होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा पहले। जब 1 लीटर का दूध हम कीमत पता करेंगे तभी पता कर पाएंगे कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो 1 लीटर दूध को उसने कितने में ख़रीदा होगा, उसको जानने के लिए 200 बटे 200 को भाग करेंगे 20 से। कितना आया? 10 रुपये। 2 एक शून्य शून्य कट गया, 2 एकम 2 और 2 दाहम 10। 10 रुपये 1 लीटर का हमको मिला, क्या दाम पता चला। तब 1 लीटर का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? प्रति लीटर कितने रुपए में बेचा उसने? 12 रुपये में। तो 1 लीटर का विक्रय, ये क्रय मूल्य था, मूल्य। जब क्रय मूल्य है मतलब कि खरीदा कितने में? 10 रुपये में। और 1 लीटर दूध को विक्रय मूल्य मतलब कि बेच कितने रहा है? 12 रुपये में। 12 रुपये में वो बेच रहा है। तो उसको क्या हुआ? देखो, खरीदता कितने में? 10 रुपये में। बेच रहा है कितने में? 12 रुपये में। तो उसको क्या हो गया? लाभ हुआ। लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। विक्रय मूल्य है 12, क्रय मूल्य है 10, तो कितना रुपए का लाभ हुआ? 2 रुपये का। 2 रुपये का उसको लाभ हुआ। किसको? राजू को। 1 लीटर दूध में, है ना, 1 लीटर दूध में उसको कितना रुपए का लाभ हुआ? 2 रुपये का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जमुना ने एक पंखा 180 रुपये की हानि पर 690 रुपये में बेचा। जमुना ने एक पंखा 180 रुपये हानि दिया हुआ है, कितना? 180 रुपये, और बेचा मतलब कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? 690 रुपये। तो क्रय मूल्य हमको निकालना है ना, वही हम क्वेश्चन में पूछा है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कहा है, बोला है। जमुना ने, तीसरा क्वेश्चन है, जमुना ने एक पंखा बेचा मतलब कि विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? पंखे का विक्रय मूल्य 690 रुपये, और हानि दिया हुआ है बेचने पर हानि कितना हुआ है उसको? 180 रुपये हानि हुआ है। तो कितने रुपए में उसने खरीदा होगा? क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या होता है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही एक फॉर्मूला होता है। और पूछा क्या है? क्रय मूल्य। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? विक्रय मूल्य इधर आ जाएगा, मतलब कि हानि धन विक्रय मूल्य, ऐसा होगा। तो क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य बराबर हानि कितना है? 180 धन 690, ये करेंगे तो कितना मिलेगा? 870 रुपये। यही हमारा क्या है? क्रय मूल्य। इतने रुपए में उसने खरीदा था। जमुना ने 870 रुपये में क्या खरीदा था? पंखा खरीदा था, और बेचा कितने में? 690 रुपये में। तो उसको हानि कितनी हुई? 180 रुपये। यही हमारा आंसर है, 870 रुपये क्रय मूल्य, यही हमारा आंसर है। क्रय मूल्य पूछा था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कौन सा है? मोना ने एक घड़ी 435 रुपये में खरीद कर वही यदि वह 55 रुपये लाभ लेकर बेचना चाहती है। पहले उसने 435 रुपये में खरीदी और उसको चाहिए कितना? 55 रुपये लाभ चाहिए, और वो बेचना चाहती है। तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य मतलब कि बेचने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा वो हमें पता करना है।
देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, मोना ने एक घड़ी खरीदी, तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य कितना है, 435 रुपये। और मोना चाहती है बेचना कितने रुपए लाभ पे, लाभ पर, कितने रुपए लाभ पर, 55 रुपये, 55 रुपये लाभ पर वो बेचना चाहती है। तो क्या है, उस बेचने वाले मूल्य मतलब कि विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। अगर वो 55 रुपये लाभ से बेचेगी तो उसे कितने रुपए में वो घड़ी बेचा वो हमें ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य इस साइड आ जाएगा, तो लाभ धन क्रय मूल्य बराबर, लाभ कितना है 55 धन 435 रुपये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हमें मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 490 विक्रय मूल्य आएगा। यही हमारा क्या है आंसर, 490 रुपये विक्रय मूल्य। 490 रुपये में मोना ने उस घड़ी को बेचा होगा 55 रुपये लाभ प्राप्त करके 490 रुपये में उसने उस घड़ी को बेचा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि 5th क्वेश्चन क्या कहता है। सुनील ने 5 कुर्सियाँ 850 रुपये में बेची, इससे उसे 100 रुपये का लाभ होता है। तो बताओ सुनील ने कुर्सियाँ कितने रुपए में खरीदी थी। पहले दिया है क्या, 5 कुर्सियाँ 850 रुपये में बेची और उससे उसे 100 रुपये का लाभ भी होता है, ये दिया हुआ है। ना, दिया क्या क्या है वो देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सुनील ने 5 कुर्सियाँ बेची, कितने में बेची, बेची मतलब कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 850 रुपये। तो और लाभ भी दिया हुआ है, सॉरी तो नहीं, लाभ क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ पहले लिखते हैं ना। तो लाभ, उसको लाभ बेचने पर कितना लाभ हो रहा है वो दिया हुआ है कितना 100 रुपये। 100 रुपये को उसको लाभ हो रहा है, 5 कुर्सियाँ 850 रुपये में बेचा तो उसको लाभ हो रहा है कितना 100 रुपये का। तो निकालना क्या है क्रय मूल्य, उसने कितने रुपए में उसको खरीदा होगा, 5 कुर्सियों को उसने कितने रुपए में खरीदा होगा, क्रय मूल्य निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ इधर चला जाएगा और क्रय मूल्य इस साइड आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य धन लाभ, कितने रुपए में बेचा और कितने रुपए उसको लाभ हुआ। क्रय मूल्य निकालना है और लाभ होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है क्या,
विक्रय मूल्य माइनस लाभ, इधर अच्छा इधर साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये लाभ प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितने में बेचा, उससे कितने लाभ हुआ, उसको हम घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्रय मूल्य हमको मिल जाएगा। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 850 रुपये। लाभ कितना दिया हुआ है, 100 रुपये। 850 माइनस 100 करेंगे तो कितना मिलेगा, 750 रुपये। यही हमारा क्या है, क्रय मूल्य। तो सुनील ने 750 रुपये में उसको सबसे पहले ख़रीदा होगा उनकी 5 कुर्सियों को। तो 5 कुर्सियों को उसने कितने में ख़रीदा, 750 रुपये में, और बेचा कितने में, 850 रुपये में। तो लाभ उसको कितना हुआ, 100 रुपये का। क्रय मूल्य निकालना था, मतलब कितने में ख़रीदा वो निकालना था, 750 रुपये में खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारती ने एक गाय 3,750 रुपये में खरीदी और कुछ दिन बाद 150 रुपये लाभ लेकर बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। खरीदा कितने में, 3,750 रुपये में, और बेच कितना दिया, बेचा 150 रुपये लाभ लेकर बेच दिया, है ना। तो उसको कितने रुपए में बेचा, अगर लाभ लिया है तो मतलब कि क्रय मूल्य से लाभ को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि भारती ने एक गाय खरीदी कितने में, 3,750 रुपये में। भारती ने एक गाय खरीदी कितने रुपए में, 3,750 रुपये में, और दिया क्या है कि उसको बेचने पर लाभ मिला, कितना मिला, 150 रुपये लाभ उसको हुआ। तो विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर लाभ धन क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर लाभ धन क्रय मूल्य। लाभ कितना मिला है, 150 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है, 3,750 रुपये। तो विक्रय मूल्य हमको मिल जाएगा। दोनों को जोड़ने पर कितना आया, 3,900 रुपये। 3,900 रुपये, दोनों को जोड़ने पर 3,900 रुपये आता है। यही क्या है, हमारा आंसर है। मतलब कि भारती ने कितने में बेचा उसको, 150 रुपये लाभ लेकर 3,900 रुपये में उसने बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। सुरेश ने 895 रुपये में एक पंखा बेचा, उसे 52 रुपये का घाटा हुआ। घाटा हुआ मतलब कि हानि हुआ। तो बताओ सुरेश ने कितने रुपए में पंखा को खरीदा था, कितने रुपए में पंखे को खरीदा था। खरीदा था मतलब कि क्रय मूल्य हमको निकालना है। देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सुरेश ने पंखा बेचा, कितने में बेचा, बेचा मतलब कि विक्रय मूल्य कितना है, 895 रुपये, और बेचने पर हानि हुई, हानि दिया हुआ है। बेचने पर हानि कितने की हुई, 52 रुपये की। 52 रुपये की उसको हानि हुई। तो पूछा क्या है, क्रय मूल्य, मतलब कि कितने रुपए में उसने खरीदा होगा। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, हानि धन विक्रय मूल्य। हानि के साथ विक्रय मूल्य, हानि कितना हुआ उसको, और विक्रय मूल्य मतलब कि बेचने पर कितना मूल्य में बेची उसको, और हानि को जोड़ने पे हमें क्रय मूल्य हमको मिल जाएगा, कितने में उसको खरीदा होगा। जब हानि को उसमें जोड़ेंगे तब। तो हानि कितना दिया हुआ है, 52
धन विक्रय मूल्य कितना है 895 रुपये। तो क्रय मूल्य हमको पता चल जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 895 में 52 को जोड़ने पर कितना आया 947। 895 52 5 6 7 9 10 11 12 13 14 के 4 हासिल में 1 8 1 9 947 रुपये कितना आया 947 रुपये। ये हो गया क्या क्रय मूल्य, यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। गीता ने 5 घड़ियाँ 805 रुपये में खरीदी। 5 घड़ी कितने में खरीदी 805 रुपये में। उसने 3 घड़ियाँ बेच दी कितने में 182 रुपये में, और 2 घड़ियाँ बेच दी 138 रुपये में। तो बताइए किससे लाभ हुआ कि हानि हुआ। पहले 2 घड़ी और 3 घड़ी को कितने में बेचा, दोनों को पहले जोड़ेंगे तो हमें 5 घड़ी के बेचने के मूल्य मतलब विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, और क्रय मूल्य तो दिया ही है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो लाभ हुआ या हानि वो देखते हैं, और कितने का लाभ हुआ कितने का हानि हुआ वो भी हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट मतलब कि 8वां क्वेश्चन, गीता ने 5 घड़ियाँ खरीदी कितने में 805 रुपये में। उसने क्या किया 2 घड़ी कितने में बेचा, उसने 3 घड़ी बेचा। दोनों को पहले 3 घड़ी और 2 घड़ी को कितने कितने बेचा उसको पहले जोड़ लेंगे 182 रुपये में, और 2 घड़ी बेचा कितने में 138 रुपये में। दोनों को जोड़ने पर हमें 5 घड़ी का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। 182 धन 138 8 9 10 के 0 हासिल में 1 8 1 9 10 11 12 के 2 हासिल में 1 3 320 रुपये। ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से, यहाँ पे क्या हो रहा है हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है वो निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे। विक्रय मूल्य है 805 रुपये, और फॉर्मूला क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही होता है फॉर्मूला। क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, दिया नहीं आया कितना 805 रुपये में उसने ख़रीदा था, और बेचा कितने में 320 रुपये में। दोनों को घटाने पर कितना आएगा 480 रुपये। 480 नहीं 85 रुपये, 485 रुपये। 805 320 को घटाने पर 10 में 5 में 0 गया तो 5, और ये हो गया 10 10 में 2 गया तो 8, ये हो गया 7 7 में 3 गया तो 485 रुपये हानि। वही पूछा था कि उसको लाभ हुआ या हानि घड़ी को बेचने पे या खरीदने पे बेचने पे। सॉरी, ये क्या है घड़ी का विक्रय
मूल्य, क्रय मूल्य तो दिया है, क्रय मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य मिला हमको, और हानि हुआ के लाभ, हानि हुआ कितने रुपए का, 885 रुपये, सॉरी 485 रुपये का। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक ने 20.25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम शक्कर खरीदा। उसने 3 किलोग्राम शक्कर 20 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम शक्कर 21.30 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेची। उसे लाभ हुआ या हानि? जैसे इस क्वेश्चन को बनाए थे वैसे ही इस क्वेश्चन को बनाना है। उसने 5 घड़ियाँ खरीदी थी इतने रुपए में, वैसे ही उसने 5 किलोग्राम खरीदा कितने में, 20.25 रुपये प्रति किलोग्राम में। तो 3 किलोग्राम शक्कर और 2 किलोग्राम शक्कर को कितने रुपए बेचा, उन दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद उसमें अगर अधिक हुआ, बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से अधिक हुआ तो लाभ होगा, या और बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से कम हुआ तो हानि हुआ। और कितने का लाभ हुआ कितने का हानि हुआ वो हमें निकालना है। चलो बनाकर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, दीपक ने 1 केजी शक्कर कितने में खरीदा, 20 रुपये। दिया क्या क्या है, 20.525 रुपये में खरीदा। 1 किलोग्राम मतलब कि प्रति किलोग्राम शक्कर है ना, और खरीदा रुपए में खरीदा मतलब कि ये हो गया क्रय मूल्य। 3 केजी शक्कर बेचा। 1 किलोग्राम नहीं 5 किलोग्राम रुपए प्रति किलोग्राम, 5 केजी खरीदा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं पहले। 20.25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम शक्कर खरीदा। प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम शक्कर खरीदा। किलोग्राम 3 किलोग्राम शक्कर बेचा कितने रुपए में, 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और 2 किलोग्राम शक्कर बेचा 21.30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो दोनों को जोड़ने पर 5 किलोग्राम का विक्रय मूल्य मिल जाएगा। बेचा मतलब कि विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ये क्या था, क्रय मूल्य। 5 किलोग्राम का क्रय मूल्य था। ये विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर 41.30 आया, 41.30 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम को खरीदा कितने में, 20.25 रुपये प्रति किलोग्राम में, और बेचा 41.30 रुपये प्रति किलोग्राम। तो उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 41.30 माइनस क्रय मूल्य दिया हुआ है 20.25, 21.05। इन दोनों को घटाने पर कितना मिलेगा, 21.05 रुपये लाभ। ये हुआ, ये हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है,
एक दुकानदार ने एक बोरी चावल 1250 रुपये में खरीदा तथा 75 रुपये लाभ प्राप्त कर बेच दिया। चावल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने खरीदा मतलब कि ये क्या है, 1250 रुपये उसका क्रय मूल्य है, 1250 रुपये क्रय मूल्य है, तथा लाभ भी दिया हुआ है 75 रुपये, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, सीधा फॉर्मूला में रखना है। दसवां क्वेश्चन है ना, एक बोरी चावल खरीदा, कितने में खरीदा, 1250 रुपये में, तो ये हो गया क्या, क्रय मूल्य है ना। और बेचने पर लाभ दिया हुआ है, बेचने पर लाभ है 75 रुपये, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर लाभ धन क्रय मूल्य बराबर 75 धन क्रय मूल्य दिया हुआ है 1250 1325 रुपये, दोनों को जोड़ने पर 1250 धन 75, 5 7 8 9 10 11 12 की 2 हासिल में 1 3 1 1325 रुपये मिलेगा। कितना, विक्रय मूल्य मतलब कि बेचने का मूल्य, बेचने पर उसको क्या मिला, 1325 रुपये मिला, वही हमारा आंसर है। विक्रय मूल्य निकालना था, विक्रय मूल्य 1325 रुपये। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, लाभ और हानि। अब आगे हम आगे के वीडियो में क्या क्वेश्चन अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 4। क्या है अध्याय 4 का नाम, एक एक नियम, एक एक नियम।